हाउ इज द पेपर? हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, हाउ इज द पेपर? अच्छा था। कितना अटेम्प्ट किए? मैंने 180 किए होंगे। क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन कितने पार्ट में पूछे गए? अच्छा वो मतलब जीएस के भी 2 पार्ट्स में थे। 2020 में डिवाइडेड था, 10 पार्ट्स थे पूरे। हाँ। जीएस में करंट अफेयर में क्या सवाल आ रहा है? करंट अफेयर में 2023 का ही पूछ रहे ज़्यादातर, और मैक्सिमम क्वेश्चन है क्या नाम है उससे थे, जो पीएम मोदी के ऊपर थे। उन्होंने जो जो नई स्कीम लॉन्च की है उसके ऊपर। अच्छा, मैथ का लेवल क्या था? एवरेज था। अर्थमेटिक में क्या क्या पूछा गया? अर्थमेटिक में मैक्सिमम क्वेश्चन परसेंटेज के हैं। परसेंटेज? हाँ CISI, हाँ, CISI। सिंप्लीफिकेशन वगैरह जो आता है नंबर सिस्टम से। उसके से मतलब हर पार्ट से थोड़े थोड़े क्वेश्चन थे। इंग्लिश? इंग्लिश में वोकेबलरी से ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा, पैसेज किस सेक्टर में था? पैसेज था एनवायरनमेंट के ऊपर था और हेल्थ के ऊपर था। और भी स्टूडेंट से मिला रहा हूँ। हेलो सर, कैसा रहा पेपर? हेलो सर, कैसा रहा पेपर? अरे बढ़िया था भाई। ओपिनियन बताइए, जीके का लेवल क्या है? टाइम को ना एक मिनट तो बने रहिए, मिला रहा हूँ। हेलो मैम, हाउ इज द पेपर? हेलो सर, हाउ इज द पेपर? पेपर का लेवल क्या है? इजी है। अच्छा, किस पोस्ट का एग्जाम दिया था? असिस्टेंट ग्रेड जी, असिस्टेंट ग्रेड 3 BSSC वाले है ना? इसमें मैथ का लेवल क्या आ रहा है? नॉर्मल है। जी, नॉर्मल है। नॉर्मल है। जीके करंट अफेयर नॉर्मल है। वो भी नॉर्मल है। क्या क्या था जीके में? जीके में क्या क्या था? उसमें करंट अफेयर थे, पॉलिसीज थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अच्छा, और करंट अफेयर में करंट अफेयर में ये थे 2023 के थे, ज़्यादा कोई नहीं थे। रीजनिंग का लेवल क्या है? वो नॉर्मल है। क्या क्या था? Easy to moderate वर्बल से ज़्यादा या नॉन वर्बल? हैं? वर्बल से ज़्यादा रीजनिंग था या नॉन वर्बल? दोनों से थे। दो पार्ट थे ना, तो दोनों में थे। इंग्लिश का लेवल? इंग्लिश इजी टू मॉडरेट है। ग्रामर में क्या पूछा गया था इंग्लिश? ग्रामर नहीं थी, सारे क्वेश्चन टैग थे। मोस्टली क्वेश्चन टैग थे और बाकी फिर उसकी थी। पैसेज किस स्टोरी बेस्ड था? पैसेज जो पूछा पैसेज भी था एक। हाँ, क्या था? किस स्टोरी बेस्ड था? क्या? किस स्टोरी था? स्टोरी क्या था? स्टोरी बेस्ड क्या था? वही नेचर का था। नेचर था। हिंदी? हिंदी भी ठीक थी। शांत रस अलंकार मुहावरा ये? अलंक मुहावरे ना, वो संज्ञा सर्वनाम थी। आप टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? क्वेश्चन तो मेरे काउंट नहीं करे बाद में। जी, काउंट नहीं किए। थैंक यू सो मच। और भी स्टूडेंट से ओपिनियन शेयर करवाते हैं। हेलो, हेलो मैम, धन्यवाद ब्रदर। बताइए। हेलो सर, बताइए कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा रहा। टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? हमने किए थे 150। 150। एक्यूरेसी में क्या सही कितना रहेगा? सही 130। 130 सही रह जाएगा। करंट अफेयर के सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं? नॉर्मल ही थे, ज़्यादा नहीं थे। 22-23 से संबंधित थे। 22-23 क्या था? कुछ याद है तो बताइए। लोक नृत्य हो गया, खेलकूद से हो गया, हाँ, G20 पंजाब का लोक नृत्य पूछा था। पूछा था। ये जीके में क्या क्या था? संविधान से आर्टिकल? आर्टिकल थे और 8वीं अनुसूची से संबंधित थे। हिस्ट्री? हिस्ट्री भी थी। इंग्लिश का लेवल क्या कर सकते हैं? इंग्लिश का लेवल अपर था। पैसेज किस स्टोरी बेस्ड पूछा गया था? मतलब पैसेज किस स्टोरी बेस्ड था? पैसेज जो पूछा गया था? इंग्लिश छूट गई ना। अच्छा, ग्रामर में क्या क्या पूछा गया था सर? वही वर्बल और एंटोनियम सिनोनियम वगैरह। मैथ का लेवल? मैथ का लेवल इजी था। अर्थमेटिक में क्या क्या पूछा गया था? अर्थमेटिक की 2-4 क्वेश्चन थे, बट त्रिकोणमिति ज़्यादा थी, ज्यामिति वगैरह। क्या था ज्योमेट्री में? जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इससे सवाल था। आयत हो गया, ट्रायंगल हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया। रीजनिंग? रीजनिंग तो बहुत नॉर्मल सिंपल। आपके सेंस से कटअप क्या आ रहा लगता है इसका? पता नहीं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और भी स्टूडेंट से मिला रहा हूँ, बने रहिए। हेलो ब्रदर, हाउ इज द पेपर? इट वॉज नाइस। बताइए, ओपिनियन बताइए, जीके का क्या लेवल आ रहा है? जीके करंट अफेयर थोड़ा ज़्यादा पूछ रहे हैं, बाकी इजी है, स्टैटिक पार्ट ज़्यादा है। अच्छा, करंट अफेयर में क्या क्या सवाल आ रहे हैं? जैसे लोक नृत्य हो गया, G20 हो गया। हाँ, डांस से थे 2-3 क्वेश्चन, और करंट अफेयर में स्कीम्स वगैरह ज़्यादा पूछ रहे हैं।
अंतिम योजना से, है ना। और जीके में क्या क्या था? जीके में स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा था और पॉलिटी से क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से भी एक दो थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल था, आर्टिकल था या हाँ आर्टिकल था। एक क्वेश्चन ये आया था कि चारों में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, और पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन थे, याद नहीं आ रहा। और हिस्ट्री के भी थे कि एकता, हिस्ट्री में मीडियल हिस्ट्री में एकता करके एक टर्म थी, वो क्या किस चीज़ से रिलेटेड थी। मैथ का लेवल क्या कहता है? मैथ का इजी था, नॉर्मल। क्या क्या पूछा गया था? एडवांस से कुछ प्रश्न था? एडवांस से एक क्वेश्चन था ज्योमेट्री का, बाकी तो अर्थमेटिक के ही थे ज़्यादा। अच्छा, अर्थमेटिक में किस टॉपिक से अधिक प्रश्न आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस से, टाइम स्पेड डिस्टेंस से, टाइम एंड वर्क से, इन्हीं से कुछ थे। हिंदी का लेवल क्या कहता है? हिंदी का भी नॉर्मल था। हेलो, ठीक है सर। रीजनिंग? रीजनिंग भी इजी था। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ फीडबैक देना चाहेंगे जिससे उनका एग्जाम थोड़ा बेहतर हो सके? अपने बेसिक्स पे जो लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाते वो रिवाइज कर ले, बाकी विश फॉर बेस्ट। थैंक यू सर। और भी स्टूडेंट मिला रहा हूँ। हेलो सर, कैसा रहा आपका? पेपर बढ़िया है। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने किए थे 193। एक्यूरेसी है 80%, 90% है। अच्छा, मैथ का लेवल क्या है? मैथ सिंपल आ रही है। इंग्लिश कैसा आ रहा है? इंग्लिश मेरा कम पढ़ा हुआ है। रीजनिंग? रीजनिंग सिंपल आ रही है। अच्छा, रीजनिंग में वर्बल से ज़्यादा था या नॉन वर्बल? वैसे दोनों बराबर सी आ रही है। इसमें जो हिंदी कैसा था? हिंदी सिंपल आ रही है। ध्यान रहा अलंकार ये सब? छंद नहीं आया इसमें, ऐसे संधि आई थी, मुहावरे आए थे, विलोम आए थे। इसमें आपको जीके में करंट अफेयर के सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं? करंट 2022 तक पूछ रहा है, 21 तक पूछ रहा है। ऐसे ज़्यादा नहीं आए, 1-2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन वर्ल्ड पूछ रहा है करंट। कुछ याद है तो बताइए करंट अफेयर। ऐसे कोई याद नहीं है। अच्छा, यार लोकनृत्य हो गया, है? खेल कूद हो गया। हाँ, एक आया था, एक केरल का आया था, त्योहार अट्टू पोंगल ऐसे नाम से आया था एक। कुछ लेखक वगैरह से भी प्रश्न पूछा गया था, जो लेखक होता है आपका? लेखक नहीं था कोई। तो G20? हाँ, एक खेल से संबंधित था। हाँ। हाँ, और जीके में संविधान से? खेल में ये पूछ रहा है खिलाड़ियों का संबंध, रीजनिंग में पूछ रहा है ऐसे संबंध करके, वही इसका संबंध इससे है, इसका इससे है, तो उसका संबंध किससे होगा? खिलाड़ियों से। आपके सेंस से इस बार कटअप क्या रह सकता है? कट ऑफ रहेगा 150 प्लस, 170 प्लस। अच्छा, आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ फीडबैक देना चाहेंगे जिससे उनका एग्जाम थोड़ा बेहतर हो? फीडबैक ये है, टेक्स्ट बुक से जो पेपर है एनालिसिस करते रहो बस। टेस्ट मतलब टेस्ट दिया करो, टेस्ट से थोड़ा एनालिसिस हो जाएगा, मतलब कितना अपना एवरेज कितना बैठ रहा है। थैंक यू सो मच। हेलो ब्रदर। हाँ जी, कैसा रहा? एग्ज़ाम बहुत बढ़िया। जीके का लेवल क्या है? जीके मॉडरेट ही है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन किए जा रहे हैं। आपको ग्रेड 3 वाला है? हाँ जी, असिस्टेंट ग्रेड 3। इसमें बताइए मैथ का लेवल क्या है? मैथ बिल्कुल जिसको बोलते हैं इजी है, कुछ ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है आपको, नॉर्मल वे में क्वेश्चन हो रहे हैं सारे टोटल। रीजनिंग? रीजनिंग भी आसान है, बिल्कुल आसान है जिसको बोलते हैं। इंग्लिश? इंग्लिश मतलब मॉडरेट ही बोल सकते हो आप, मतलब ओवरऑल अगर एग्ज़ाम का लेवल बोलूँ तो मॉडरेट है। हिंदी? हिंदी बिल्कुल आसान है। टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? टोटल मैंने किए हैं 190, शायद 192। एक्यूरेसी क्या रहेगा? एक्यूरेसी अराउंड रहेगी 98%। करंट अफेयर के जो सवाल पूछे जा रहे हैं कैसे पूछे जा रहे हैं? करंट अफेयर्स के लगभग 1-2 ही क्वेश्चन है जिसमें पूछे गए हैं, जैसे ये अभी जो रिसेंट में 2023 में जो मतलब बैक ईयर में से कुछ एक अवार्ड वगैरह यही पूछे जा रहे हैं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। हेलो सर, हाँ कैसा रहा बताइए? बढ़िया रहा भाई। टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने भाई 180 कर दिए। एक्यूरेसी? एक्यूरेसी 92.93% है। अच्छा, जीके में जो संविधान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कैसा है? आर्टिकल से है? मॉडरेट है वो, आर्टिकल से रिलेटेड ना पूछे जा रहे हैं, मॉडरेट है, जिसकी थ्योरी क्लियर है वो ये कर सके। इंग्लिश? इंग्लिश भी एवरेज है। करंट अफेयर के सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं? करंट अफेयर 2023 से रिलेटेड ज़्यादा हो भाई। अच्छा, मैथ? मैथ है, अर्थमेटिक हुआ है, मेरे में एडवांस का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। अर्थमेटिक में किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था? एवरेज था, 4% था। रीजनिंग? रीजनिंग भी एवरेज थी। इंग्लिश का कैसा था? हैं? इंग्लिश? इंग्लिश एवरेज थी, इंग्लिश भी। हिंदी थोड़ी ही
मॉडरेट थी। अच्छा, ग्रामर से क्या पूछा गया था इंग्लिश में? आर्टिकल ज़्यादा थे भाई, आर्टिकल का पैसेज किस स्टोरी बेस्ड था? पैसेज भाई एक का हेल्थ वेल्थ का था, अरे दूसरा लाइफ एज का था शायद था भाई मेरे। हिंदी का लेवल बता दीजिए सर क्या है? हिंदी भाई इजी भी ना कह सकते, मॉडरेट भी ना, बराबर सी। अच्छा, मुहावरा से प्रश्न पूछा था? हाँ मुहावरा से 4%। आप कितना 4%। क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैं 171। एक्यूरेसी में एक्यूरेसी 160 की। 150। हाँ। आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? तैयारी करते रहो, जहाँ कितना नहीं Thank you so पता much, चला। सर आज तो पेपर कैसा रहा? अच्छा हुआ। बताइए जीके का इसका लेवल क्या है? जीके का हिस्ट्री का तो इजी आया था। हाँ, क्या पूछा और गया था सर? हिस्ट्री के लिए तो मतलब 1-2 क्वेश्चंस थे वो आसान थे, अभी ध्यान नहीं आ रहे। अच्छा, संविधान में क्या पूछा जा रहा है? आर्टिकल से क्या? संविधान में अभी तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट है उसको पावर्स क्या है, और लोकसभा और दोनों हाउसेस के पावर्स को रिलेटेड पूछा जा रहा है। ज्योग्राफी से क्या आ रहा है? नदी, पहाड़, झरना, ये सब हाँ, विंध्या रेंज आई थी अभी आया था। बस। हिस्ट्री से क्या सवाल आ रहे हैं? हिस्ट्री से भी याद नहीं आ रहा। इकोनॉमिक्स से? इकोनॉमिक्स तक मैं नहीं, इकोनॉमिक्स में नहीं गया मैं, वो नहीं हो पाया मेरे से, छोड़ दिया मैंने। हाँ, लेंथी क्वेश्चन था क्या? लेंथी भी थे बट मेरा मैथ के वजह से थोड़ा ज़्यादा वो हो गया। अच्छा, मैथ में कर पाए आप? हाँ, मैथ में कर पाया। कैसा लेवल था? ठीक था लेवल, अच्छा था काफ़ी, बट इजी क्वेश्चन थे। कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह के 10-12 क्वेश्चंस दोनों पर डाले हुए थे। कंपाउंड इंटरेस्ट के 10 से 12 क्वेश्चन था। अच्छा, छमाही तिमाही कैसा वाला था? हाँ जी, उसमें छमाही तिमाही करके आता कंपाउंड इंटरेस्ट में? नया उसके अंदर था 2 इयर्स और 3 इयर्स के रिलेटेड। ऐसा था? हाँ जी, कंपाउंड पे। रीजनिंग का लेवल क्या कर सकते हैं? रीजनिंग सीरीज थोड़ी मुश्किल थी, बाकी तो आसान था, बाकी सारा आसान था। इंग्लिश इजी। इंग्लिश में हिंदी का लेवल क्या कर सकते हैं? हिंदी का एक पूरा रह गया यार मेरा, मैं क्या बोलूं। टाइम के कारण है ना? हाँ, अच्छा, आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे आपको हिंदी छूट गया, उस स्टूडेंट को हिंदी ना छूटे, मैंने टाइम टेकन बढ़िया मॉक टेस्ट और क्या है? क्या मॉक टेस्ट ही है। मॉक टेस्ट देना है ना? दबा और के। बेहतर बताइए कि वो अच्छा कर पाए एग्जाम में। इतना ही होता है भैया कि मॉक टेस्ट हो क्या कि टाइम मैनेजमेंट का मेन काम होता है ना सारा, और कट ऑफ बता दीजिए क्या रहेगा इस बार? कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं है, वो देखते क्या रहता है। चलते हैं भैया। ओके भैया। हेलो सर, कैसा रहा आज पेपर? एग्ज़ाम बहुत अच्छा था भाई, इतने इजी क्वेश्चन थे, पता नहीं कट ऑफ 200 का 200 जाएगा क्या, पता ही नहीं चल रहा है। क्वेश्चन इजी था। आपने प्रैक्टिस किया इसलिए आपको आसान लग रहा है? नहीं, जब मैं एक सर्विसमैन कोटा में हूँ भाई, मैं नेवी से बिलोंग करता हूँ, मैं नेवी से आया हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, अंडर एक सर्विसमैन कोटा, तो मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं जो डेली लाइफ में पढ़ रहे हैं, वो तो मुझसे ज़्यादा ही प्रैक्टिस में है, क्योंकि मैं ड्यूटी करके पढ़ता हूँ, तो ऑब्वियसली वो मुझसे ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो अब उनकी स्थिति तो मुझसे बेहतर होगी शायद। अगर जो पढ़ रहे होंगे तो, नहीं पढ़ने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ईजी था बिल्कुल। करंट अफेयर के जो सवाल पूछे जा रहे हैं कैसा पूछे जा रहे हैं? बहुत ईजी था बिल्कुल, डेली दिनचर्या के लिए था। अब जैसे मान ली लाइफ था, एक क्वेश्चन था लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? इस तरह का लाइफ, हाँ। अब उसका जो अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी चलाया है G20, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ मोदी सरकार ने जो अभी लाइफ का निकाला था। जीके में क्या पूछा जा रहा है? जीके में ईजी वही जैसे लाइफ का बताया, G20 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं संविधान था। से आर्टिकल? मौलिक अधिकार के बारे में था। इंग्लिश का लेवल क्या कर सकते हैं? इंग्लिश का लेवल उतना ज़्यादा हाई फाई नहीं था, बस ओनली स्पेलिंग एरर्स था। और वैसे जो पूछा जा रहा है किस स्टोरी बेस्ड? स्टोरी बेस्ड नहीं है पैसेज, बस ओनली जम्बल्ड है। ग्रामर से क्या पूछा जा रहा है? ग्रामर से कोई क्वेश्चन नहीं था, बस जस्ट लाइक प्रीपोजिशन था और एक्टिव पैसिव का 1-2 क्वेश्चन था। रीजनिंग बिल्कुल ही ईजी था, बस फार्मूला लगाओ आंसर पर। वर्बल से ज़्यादा पूछा गया या नॉन वर्बल? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल से ज़्यादा था। फिगर काउंटिंग वाले थे क्या? नहीं, सॉरी, वर्बल से ज़्यादा था। I'm really sorry, हाँ, वर्बल से ज़्यादा। आपके बताइए आप टोटल कितना अटेम्प्ट किए? मैं 2 क्वेश्चन छोड़कर 198 अटेम्प्ट किया मैंने। बहुत ही अच्छा। एक्यूरेसी आप मान लीजिए मोर देन 90%, मोर देन दैट, उससे कम नहीं होगा। अच्छा, आने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? सजेस्ट यही होगा कि अच्छा एग्ज़ाम है और अच्छा कर सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि DSSS और भी अच्छे एग्ज़ाम है। जैसे अभी इनका DSSS का नया रूटीन भी आ गया है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। मैंने भी उसमें भरा है फॉर्म, देखते हैं नेक्स्ट मंथ उसको भी देने आऊँगा।
तो अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स आ रहे नाम हैं। क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मेहताब वाला भाई हुआ। 20 परवेश गुल्लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो सर, कैसा रहा बताइए? अच्छा गया जी। टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया सर? मैंने 180 एक्यूरेसी एक्यूरेसी होगी 160। बहुत अच्छा रहा। करंट अफेयर के सवाल कैसे पूछे जा रहे करंट अफेयर के थे चार पाँच सवाल थे। हैं ना? क्या था सर, कुछ याद है तो बताइए। जैसे ये पीएम योजना कब हुई थी, ये वाली फलाना रगड़ा, ऐसा ही कुछ। अच्छा, रीजनिंग में रीजनिंग आसान थी, नॉर्मल। आसान था। इंग्लिश इंग्लिश भी ठीक, हिंदी 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 बहुत आसान थी। हिंदी में बहुत आसान था। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैथ में एडवांस से कुछ प्रश्न था क्या? थोड़े बहुत थे सर्वे तो। अर्थमेटिक से ज़्यादा था या अर्थमेटिक था सारा। अर्थमेटिक में क्या किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था? प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड प्रॉफिट लॉस भी ज़्यादा था। परसेंटेज है आपके सेंस से इस बार कटअप क्या रह सकता है? इसका नहीं अनुमान पता। शुभ नाम क्या हुआ आपका? जतिन। भाई 20 परवेश गुल्लक से। ठीक है। हेलो सर, ओपिनियन बताइए कैसा रहा पेपर? बढ़िया। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप? है कितना अटेम्प्ट किए टोटल? टोटल अटेम्प्ट किए ऐसा कोई वो नहीं किया मैंने छोड़े हैं। मैं इंग्लिश वाला छोड़ा, बाकी सब किया। सब कर दिया। थैंक यू सो मच। मेरा पेपर था आज DSSB का असिस्टेंट ग्रेड 3 का। तो पेपर का लेवल बहुत इजी था। रीजनिंग थी, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो थे वो आप कर दोगे, पढ़ के कर दोगे आराम से। पर ऐसे करना है कि आप जब पेपर करो ना, तो जो सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन हो वो बाद में करना, ठीक है? सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बाद में। रीजनिंग हो जाएगी आपकी 10 से 20 मिनट में, ठीक है? उसके बाद जीके अटेम्प्ट करना। जीके में करंट अफेयर्स में से कुछ नहीं आया, बस थोड़े बहुत क्वेश्चंस आए थे, 1-2 आए होंगे। बाकी ऐसे क्वेश्चंस जो जनरल आपको आते होंगे, थोड़े बहुत बायोलॉजी के थे, केमिस्ट्री का तो शायद था नहीं। बस ऐसे क्वेश्चन आप कर दोगे। उसके बाद आया इंग्लिश, ठीक है? तो इंग्लिश का लेवल मैं बता देती हूँ। इंग्लिश में सिर्फ आई थी एक तो करेक्ट स्पेलिंग बहुत सारी आई थी। ब्रोकली की स्पेलिंग क्या होती है, इन सब की स्पेलिंग, जनरल स्पेलिंग और आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। जनरल इंग्लिश आई थी, कैसे आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, बस वो आया था। और मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आया था, ठीक है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें आया था। प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और आप टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? मैंने तो बहुत करे हैं। एक्यूरेसी में क्या रहा? एक्यूरेसी उसमें 90+ रहेगी, 90% तक। आने वाले स्टूडेंट के लिए फीडबैक देना चाहेंगे आप? फीडबैक तो हिंदी तो बहुत सारा ला रही है। आप कुछ ना भी पढ़ के जाओ तो भी काम चल जाएगा आपका, बस स्पीड मेंटेन करके रखनी है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम लीना है। अविश परवेश गुल्लक। ओके, थैंक यू। ओपिनियन सर कीजिए, कैसा है पेपर बढ़िया था। टोटल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप? 180। एक्यूरेसी? एक्यूरेसी वही रहेगी 85% अप्रॉक्स। अच्छा, करंट अफेयर में सवाल बजट भी पूछा जा रहा है क्या? हाँ, बजट के नहीं थे, नहीं था। 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चन है। और जीके में क्या क्या पूछा जा रहा है? जीके में मिक्स है, पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन है। पॉलिटी से ज़्यादा? हाँ। क्या था पॉलिटी में? पॉलिटी में जैसे कॉन्सेप्ट बेस पे पूछ रहे हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये सारे हाँ, आए थे। आए थे। हाँ, मंत्रिमंडल से पूछे थे। हाँ, मंत्रिमंडल का कार्य पूछा था। अच्छा। इंग्लिश का लेवल क्या कर सकते हैं? इंग्लिश का मॉडरेट था। इंग्लिश का रीजनिंग इजी थी। हिंदी? हिंदी भी इजी थी। हिंदी में किस टॉपिक से अधिक प्रश्न था? पैराग्राफ ज़्यादा आया था। अच्छा। बाकी वो बोलते हैं क्या नाम, विलोम शब्द और समानार्थी, और यही थे, इन्हीं से आए थे क्वेश्चन। और क्या बोलते हैं उन्हें, लोग मुहावरे आए थे। इस बार कटअप क्या रह सकता है सर? कटाव वही मेरे हिसाब से पेपर है 140 से 50 के बीच में रहनी चाहिए। जो आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ के आए एडमिट कार्ड में, क्या उन्हें फॉलो करने के बाद किसी तरह का यहाँ कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, आप ऐसे ही आइए। बस जो एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे उनका एग्ज़ाम थोड़ा बेहतर हो सके? 2011 की जनगणना है, कायदे से पढ़ ले। 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। शुभ नाम क्या हुआ सर? प्रदीप कुमार। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप सभी ने यहाँ पर देखा कि स्टूडेंटगण मिलकर अपने सेंस से कटअप की जानकारी दिए। अब प्रश्न का लेवल क्या रहा है, सारे जानकारी दिए हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे विद्यार्थियों तक वीडियो पहुँच सके। और 14 को मैंने सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम का रिव्यू लिया था, उसका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया था, तो आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद।